नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ हैं। और आज क्राइम की स्टोरी में जिस तरह से देश की अलग अलग हिस्सों में, खास करके यूपी में अभी हाल के 20-25 दिनों में क्राइम की स्टोरीज़ जो बाहर निकल करके आई, किस तरह से पत्नियां जो है पति का कत्ल करा रही है। आज की कहानी भी वैसे ही एक कहानी है। कितनी दफ़ा मैं यह बात कहा कि मैं इस तरह की कहानियाँ सुना कर अब उब गया हूँ, लेकिन हर 2 दिन 3 दिन के बाद इस तरह की जो है क्राइम की वारदातें हो रही है और मजबूरन इस तरह की कहानियाँ सुनानी पड़ रही। आज की कहानी भी ऐसे ही एक कहानी है, लेकिन वह इन सारी कहानियों से डिफरेंट है। एक बहुत बड़ा मैसेज देती है और कि समाज किस स्टेज पर पहुंच गया है। दरअसल यह कहानी जो है पंजाब का है। यह कहानी उसी अमृतसर में रहने वाले पति पत्नी की है, जिसका नाम रहता है कश्मीर सिंह, जो कि 55 साल रहते हैं। उनकी पत्नी जो है बलविंदर कौर, जिसका उम्र 50 साल। और उसी बलविंदर सिंह का जो है उम्र एक आशिक रहता है, या प्रेमी बोल सकते हैं, जिसका उम्र जो है 70 साल रहता है। अब आप सोच लीजिए कि हम लोग बचपन से यह सुनते आए हैं, जब कभी जो है हमारे समाज में या फिर घर के लोग यह बोला करते हैं कि हमें बड़ों को देख करके सीख लेना चाहिए। दूसरों को, जो लोग हैं जो हमसे उम्र में बड़े हैं, जिनका तजुर्बा ज़्यादा, उन लोगों को देख करके सीखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इतना उम्र होने के बाद भी कोई शख्स अगर क्राइम को अंजाम दे, वो भी लव अफेयर में, तो फिर उन लोगों से, इस तरह के लोगों से क्या सीखने को मिलेगा। और दूसरी यह चीज़ कि कत्ल, प्यार और इन सब में धोखा कोई भी दे सकता है। जैसा कि मैंने बहुत सारे अपने क्राइम स्टोरीज़ में कहा कि क्राइम किसी से भी हो सकता है। क्राइम ना ही मज़हब देखता है, ना ही ऐसा है कि पढ़ा लिखा देखता है। बहुत सारे क्राइम ऐसे पढ़े लिखे अच्छे लोगों से के द्वारा क्राइम किया गया है। जैसे अफ्ताब पुणेवाला का आप ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंजीनियर, डॉक्टर हैं जिन्होंने क्राइम की वारदातों को अंजाम दिया है। पति अपने पत्नियों का कत्ल किए हैं और पत्नियां अपने पति का कत्ल की है। इसलिए क्राइम का कोई ऐसा परफेक्ट ये नहीं है कि पढ़े लिखे लोग क्राइम नहीं करते हैं और जो अनपढ़ होते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, वे लोग ही क्राइम करते हैं। और आज की जो कहानी है वह इस बात का गवाह है कि जो है क्राइम उम्र भी अब नहीं देखता है। जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश का मेरठ और बिजनौर और बाकी और जगहों पर कबीर नगर में जो क्राइम की जो खबरें आई, जिसमें जो है नया शादीशुदा पत्नियों ने अपने पति का कत्ल का अंजाम दिया। लेकिन आज आप खुद सोच सकते, एक 50 साल की औरत और उसका जो है 55 साल का पति, और फिर जो है 70 साल का उसका एक प्रेमी, जिसका नाम रहता अमर सिंह। इतना उम्र होने के बावजूद भी जो है वे लोग लव अफेयर में क्राइम को अंजाम देते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही अमृतसर के एक लोकल थाना को यह सूचना मिलती है कि एक रेलवे ट्रैक पर एक लावारिस लाश पड़ी हुई है। थाना को इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वहाँ पर पुलिस वाले पहुँचते हैं, और चूँकि ट्रैक पर वह लाश मिला था तो यह रेलवे का मामला था। लोकल पुलिस जो है जीआरपी रहती है, उसको इन्फॉर्म करती है। पुलिस वाले आते हैं, उस 100 का शिनाख्त करते, आसपास के लोगों से पूछते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तभी वे लोग जो है 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, और उसके बाद जो है उस 100 के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगते हैं आसपास के थानों से। अगर कोई गुमशुदगी, लापता का रिपोर्ट दर्ज हो तो इत्तला करने की कोशिश, जानकारी देने के लिए बोलते हैं। और साथ ही उस लावारिस लाश का इन्फॉर्मेशन जो है, इमेज जो है, वह लोकल न्यूज़पेपर में भी छपवा देते हैं। इधर पोस्टमार्टम हो रहा था, उधर बाकी पुलिस अपना तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। एक दिन के बाद 24 घंटे के बाद जो है प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिलता है, जिससे पता चलता है कि जो है उस शख्स जो लावारिस लाश मिला है, उसका जो है कत्ल किया गया है, और उसके शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान हैं, गला भी रेता गया है। उसकी मृत्यु जो है ट्रेन के चपेट में आने से नहीं हुई। अब पुलिस जो जिस लावारिस लाश को एक हादसा मान करके रजिस्टर्ड की रहती है, उसको अब कत्ल के मामले में तब्दील करती है। तभी जो है न्यूज़पेपर में जो पुलिस इमेज और उस लावारिस लाश की इन्फॉर्मेशन दी रहती है, उसी के थ्रू जो है पुलिस को उस लावारिस लाश के पहचान होने का जानकारी मिलता है। उसके बाद पुलिस धीरे धीरे तफ्तीश बढ़ाती है, और फिर जो है पुलिस उस लावारिस लाश को कश्मीर सिंह के
रूप में पहचान करती है, जिसका उम्र 55 साल रहता है। पुलिस उसके घर पहुंचती है, उसके पत्नी बलविंदर कौर से पूछताछ करती है और आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ करती है। तो बलविंदर कौर से जब पुलिस उसके पति के बारे में जानकारी प्राप्त करती है तो वह कुछ सटीक आंसर दे नहीं पाती है। और दूसरी तरफ पुलिस भी हैरान थी कि अगर किसी पत्नी का पति लापता रहेगा तो वह ज़रूर थाने को लापता गुमशुदगी का इन्फॉर्मेशन देगी, लेकिन बलविंदर कौर यहाँ कुछ भी थाने को या फिर ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी और ना ही खोजने का कोशिश की थी। यहीं से पुलिस को डाउट होता है। अब पुलिस जो है बलविंदर कौर का CDR रिपोर्ट सारा चीज़ चेक करती है, तब धीरे धीरे परतें खुल करके बाहर आती है, जिसमें उसका जो है एक आशिक प्रेमी जो अमर सिंह रहता है उसका कॉल डिटेल्स में भी नंबर रिफ्लेक्ट होता है, जिससे बलविंदर कौर अक्सर दिन भर बात किया करती थी और इसी से पुलिस का शक भी बढ़ता है। और उसके बाद फिर उस अमर सिंह को पुलिस उठाती है और दोनों से जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो इस कत्ल का खुलासा होता है। दरअसल बलविंदर कौर और अमर सिंह यह बताते हैं कि उन लोगों के बीच रिलेशन लगभग 20 साल पुराना है और 20 सालों से इन लोगों के बीच जो लव अफेयर चल रहा था। लेकिन शुरुआत में तो काफ़ी वर्षों तक यह बात कश्मीर सिंह को पता नहीं चला, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में कश्मीर सिंह को डाउट हो गया था कि उसकी पत्नी बलविंदर कौर का जो है संबंध अमर सिंह के साथ है। और जब वो पता चलता है कश्मीर सिंह को तो वो अपने पत्नी बलविंदर कौर को टोकता है, बोलता है, समझाता है। और यही टोकना, बोलना और समझाना बलविंदर कौर को अच्छा नहीं लगता है। वो अपने आज़ादी से ज़िंदगी जीना चाहती थी, वो अपने उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कंटिन्यू रखना चाहती थी। और कहीं ना कहीं उसको यह महसूस होने लगा था, उसको लगने लगा था कि अगर कश्मीर सिंह उसका पति जो अगर ज़िंदा रहेगा तो उसका जो अफेयर है अमर सिंह के साथ वह शायद कंटिन्यू नहीं हो पाएगा और उसमें अड़चने, दिक्कतें आ रही है। इसी के कारण दोनों जो है बलविंदर कौर और अमर सिंह जो है 2-3 महीना पहले ही कश्मीर सिंह को अपने रास्ते से हटाने का प्लान करते हैं और तभी वे लोग फिर बाज़ार से चाकू खरीद के लाते हैं। और कुछ दिन पहले ही जो है अमर सिंह पहले से घर में छुपा रहता है और जैसे ही कश्मीर सिंह शाम को घर आता है तो दोनों उस पर हावी हो जाते हैं और फिर उसका कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद काफ़ी रात होने के बाद उस शव को बोरे में डालते हैं और फिर गाड़ी पर लेकर के घर से दूर एक रेलवे ट्रैक रहता है उसी ट्रैक पर ले जाकर फेंक देते हैं ताकि किसी को कत्ल का अंदाज़ा नहीं हो और एक हादसे में कश्मीर सिंह का जो है मौत के रूप में पुलिस उसका तफ्तीश करे या फिर लोग यही समझें। लेकिन कॉल डिटेल्स रिपोर्ट और बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो है वो कश्मीर सिंह का जो है कत्ल का खुलासा होता है और फिर CDR रिपोर्ट के थ्रू पुलिस जो है बलविंदर कौर और अमर सिंह के गिरबान तक पहुंचती है। फिलहाल पुलिस जो है उस चाकू और बाकी चीज़ें बरामद कर ली है और बलविंदर कौर और अमर सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दी है। तो आज की कहानी ये बताती है कि हमारे जो सोसाइटी है किस तरफ जा रहा और एक अलार्मिंग स्टेज है जहाँ पर अगर सोसाइटी हमारा नहीं संभला तो आने वाले दिनों में और भी किस किस तरह के क्राइम और भी किस किस उम्र के लोग क्राइम के दलदल में फंसते जाएंगे। तो आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि यह बताना था कि यह एक सोसाइटी के लिए अलार्मिंग स्टेज है। यहाँ पर हम सभी को संभलने का ज़रूरत है ताकि इस तरह का क्राइम होने से बचे और एक सुरक्षित और शांति समाज की स्थापना हो सके। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।